एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ सेमसी भाग 2 का प्रथम पाठ लेकर के। सूचि पर्यावरणम उसका चौथा श्लोक। तो आइए हम लोग वाचन करेंगे। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो आइए अब इसका अन्वय जानते हैं। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय अहम ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्। इसका अन्वय है। अब इसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ जानेंगे आप लोग। माम, माम अर्थात मुझे, कंचित कालम कुछ देर के लिए अर्थात कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात इस नगर से, इस शहर से अर्थात शहरों से, बहुदूरम बहुत दूर, नए अर्थात ले चलो, अहम मैं, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव की सीमा में, निर्झर निर्झर झरने, नदी अर्थात नदियां, पयः पूरम पय से पूर्ण अर्थात जलाशय या तालाब आदि, प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, एकांते कांतारे एकांते अर्थात एकांत, कांतारे कांतारे माने वन में, एकांत वन में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए, ठीक है ना, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, मैं संचरणम भ्रमण टहलना, मेरा क्या है भ्रमण टहलना हो, स्यात् माने हो। इस प्रकार से इसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ है। इसका हिंदी अर्थ भी देख लेंगे। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। एकांते एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, कुछ समय के लिए भी मेरा भ्रमण हो अर्थात मैं एकांत में जाना चाहता हूँ। ठीक, इसके आगे ध्यान देंगे। अगला एक श्लोक। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। तो आइए अब इसका हम लोग अन्वय जानेंगे। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावलिः में वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। इस प्रकार से इसका अन्वय है। तो अब आइए इसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ आप लोग जानेंगे शुरू से। हरित, हरित तरुणाम अर्थात हरे भरे
पेड़ या वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम, ललित लतानाम, ललित अर्थात सुंदर, लतानाम माने लताओं की यानी बेलों की, माला अर्थात पंक्तियां, रमणीया अर्थात सुंदर हैं, रमणीय हैं, सुंदर हैं, समीर चालिता कुसुमावली, समीर अर्थात हवा, चालिता चलायमान अर्थात हवा क्या है, गतिमान अर्थात हवा से हिलती हुई, कुसुमावली, अवली माने पंक्ति, कुसुम माने फूल अर्थात फूलों की पंक्तियां, में मेरे लिए वर्णीया स्यात्, वो अर्थात वर्णीय चुनने योग्य, स्यात् अर्थात हों, नवमालिका रसालम, नवमालिका, मालिका अर्थात चमेली, नव माने नई, नई चमेली की बेल, रसालम अर्थात आम्र आम, मिलिता मिलकर, रुचिरम सुंदर, संगमनम अर्थात संगमन मिलन, स्यात् माने हो। ठीक, इस प्रत्येक शब्द के अर्थ, अब इसका अर्थ हिंदी अर्थ भी देख लेंगे। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है तथा हवा से गतिमान हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नवमालिका अर्थात चमेली का सुंदर संगमन अर्थात मिलन हो रहा है, नवमालिका और आम का सुंदर मिलन हो रहा है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला श्लोक पढ़ेंगे। ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। तो आइए अब इसका हम अन्वय जानेंगे। ऐ बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात्। इस प्रकार से इसका अन्वय है। प्रत्येक शब्दों का अर्थ देखेंगे। ऐ बंधो, हे बंधो, हे भाई, हे मित्र। खग कुल कलरव अर्थात पक्षियों के, खग कुल पक्षियों के समूह की, कलरव अर्थात ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि, गुंजित अर्थात गुंजायमान, वन देशम वन देश, वन प्रदेश को, चल अर्थात चलो, पुर कलरव, पुर अर्थात शहर, कलरव अर्थात शोरगुल, संभ्रमित जनेभ्यः, संभ्रमित अर्थात परेशान, ठीक, जनेभ्यः लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, धृत अर्थात धारण करो, सुख संदेशम सुख का संदेश, सुख रूपी संदेश को क्या है, धारण करो। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम अर्थात चकाचौंध का, चकाचौंध की दुनिया, जीवितम जीवन, रस हरणम अर्थात आनंद का हरण, नो माने नहीं, कुर्यात करना चाहिए। अब हिंदी अर्थ भी जानेंगे। हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो।
नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस आनंद का हरण नहीं करे। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। अब इसका अन्वय जानेंगे। लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। इस प्रकार से इसका अन्वय है। अब जो है प्रत्येक शब्द का अर्थ एक एक का आप लोग जानेंगे ध्यानपूर्वक। लता तरु गुल्मा अर्थात लता बेलें, तरु अर्थात पेड़ वृक्ष पौधे, और गुल्मा अर्थात झाड़ियाँ। बेलें पेड़ और झाड़ियाँ प्रस्तर तले अर्थात पत्थरों के नीचे। तल माने नीचे, प्रस्तर माने पत्थर अर्थात पत्थरों के नीचे। पिष्टाः पिसे हुए, ना नहीं भवन्तु माने हों अर्थात ना भवन्तु नहीं हों। पाषाणी सभ्यता पाषाणी सभ्यता अर्थात पाषाण माने पत्थर, पत्थरों की सभ्यता। निसर्गे समाविष्टा निसर्गे प्रकृति में, निसर्ग अर्थात प्रकृति में, समाविष्टा समाहित सम्मिलित न स्यात् अर्थात समाहित न हो। ना माने न नहीं, स्यात् माने हो। मानवाय मानव के लिए क्या? जीवनम जीवनम जीवन की कामये कामना करता हूँ। जीवन मरणम अर्थात जीवित रहता हुआ, मरणम मरने की, नो कामये अर्थात कामना नहीं करता हूँ। ठीक इस प्रकार से इसका प्रत्येक शब्दों का अर्थ। अब हिंदी अर्थ भी देख लेंगे। हाँ, हिंदी अर्थ देखें। लताएं पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसें। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थरों की सभ्यता का समावेश ना हो। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत